नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज हम 20 जुलाई 2020 को लगे एक नए कानून पर चर्चा करने जा रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019। इसको 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। हालांकि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या कानून कह दीजिए 1986 का स्थान लेगा। तो प्रारंभिक स्तर में यदि हम देखें तो 1986 में ही उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कानून बन गया था। तो इस संबंध में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि वो भी इस नए कानून के बारे में जान सकें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप से संबंधित एक लिंक दिया गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब जो नए सिस्टम प्रारंभ होंगे वो आपको ऐप में देखने को मिलेंगे। यूट्यूब में तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ ऐप में भी वो सारे सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, और टॉपिक के तहत आप एक हेडिंग डाल दीजिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। ये जो लागू हुआ है ये 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। हालांकि डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूं, एक लाइन लिख दीजिए, यह कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा, इसके स्थान पर है। यहां पर देखिए, जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने आता है वो ये है कि भारत में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए सबसे पहले कानून कब बना था, ये आता है क्वेश्चन। तो भारत में उपभोक्ता के संरक्षण से संबंधित जो सबसे पहले कानून है वो 1986 में बना था। एक लाइन लिख दीजिए यहां पर, भारत में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बना पहला कानून, सबसे पहले कानून बना था। बाद में इसमें परिवर्तन होते गए और आज हम उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की बात कर रहे हैं, परिवर्तनों के साथ, क्योंकि देखिए समय के साथ साथ परिवर्तन आवश्यक होता है। अब यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा मैं। अब इस कानून पर जो हस्ताक्षर हुए थे ये हुए थे 24 दिसंबर 1986 को। इसी कारण से भारत में ये जो 24 दिसंबर है इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। अब आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपके सामने है। तो यहाँ दो क्वेश्चन उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि भारत में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए पहली बार कानून कब बना था, तो 86 में बना था, राजीव गांधी का काल था ये। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ एक छोटी सी बात और बता देना चाहूँगा मैं, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजिंग ना रहे। अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये जो अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। तो एक कंपैरिजन रखना,
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को है और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है ये। अब आ जाइए इधर। अब ये जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है, इसमें बेस क्या है? इसमें बेस ये है कि इसमें उपभोक्ता और उपभोक्ता से संबंधित जो आयोग होते हैं उनको अधिकार दिए गए, मतलब उनको शक्तिशाली बनाया गया है। एक लाइन लिख दीजिए। इस कानून के तहत उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर व उपभोक्ता आयोग को, पहले इसको फोरम कहा जाता था, उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम बोलते थे, अब इसको आयोग कहा जाता है। आयोग को शक्तिशाली बनाया गया है। ये बात कहेगी। अब जो 2-3 बेसिक बातें हैं उनका आपने ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें अन्यथा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला लिखिए, ई कॉमर्स कंपनियों पर अब वही अधिकार लागू होंगे जो सामान्य दुकानदारों पर लागू होंगे। ई कॉमर्स कंपनियां आप समझते हो, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जिससे आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हो। यहाँ से जो आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हो उसमें कई तरीके की जो समस्याएं आती थी, डिलीवरी डेट या एक्सेट्रा कोई भी है, तो उसके समाधान के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव ठीक उसी तरीके से हैं जैसे हम एक नॉर्मल किसी दुकान पर जाकर जो सामान खरीदते हैं और तब हमारे जो राइट्स होते हैं सेम वैसे ही राइट्स रहेंगे। पहले क्या करते थे, ये जो ई कॉमर्स कंपनियां होती थी, ये लुभावने ऑफर देकर उपभोक्ताओं को आकर्षित कर देती थी, आकर्षित करके फिर उसका कई जगह शोषण होता था। उस शोषण का बचाव किया गया है। तो आप ये समझ सकते हो कि इसके तहत उपभोक्ता को शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है। दूसरी एक बात और है, वो ये है कि पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए आप जयपुर आए घूमने, और जयपुर घूमने आए तो आपने जयपुर से कोई सामान खरीद लिया। अब जयपुर से सामान खरीद लिया तो आप अपने फिर घर पे चले गए, जिले में चले गए। अन्य जैसे मान लीजिए जयपुर से आप गंगानगर चले गए। अब गंगानगर चले गए तो आपको वहाँ जाकर पता लगा कि ये आपका सामान खराब आ गया है या आपके साथ कोई धोखा हुआ है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता था, अब आपको यदि शिकायत करनी है तो आपको जयपुर आना पड़ता था, और जयपुर का जो जिला उपभोक्ता आयोग है वहाँ पर आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी। जहाँ से आपने सामान खरीदा है वो उस जिले में आपको ये शिकायत दर्ज करानी होती थी। लेकिन अब क्या है, अब अपनी शिकायत आप अपने जिले के उपभोक्ता आयोग में दर्ज करा सकते हो, चाहे आपने सामान किसी भी स्थान से खरीदा हो। क्लियर? एक लाइन लिख दीजिए, उपभोक्ता अपनी शिकायत अपने जिले के उपभोक्ता आयोग में दर्ज करवा सकता है, चाहे उसने सामान भारत के किसी भी स्थान से खरीदा हो। समझे? आप अंडमान निकोबार घूमने गए, वहाँ से कोई सामान ले आए और वो आपको अब परेशान कर रहा है वो सामान, तो फिर वापस उसकी शिकायत दर्ज कराने अब आपको अंडमान निकोबार नहीं जाना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो ले दे के आपको
मतलब उपभोक्ता को क्या किया गया है, शक्तिशाली बनाया गया है। अब देखिए यहां पर एक बात और है, वे कितने मामलों तक की सुनवाई कर सकता है। तो ये जो फोरम है या जो आप आयोग कहते हो, इसके 3 स्तर है। और 3 स्तर क्या है, जिसे मैं बीच में लिख देता हूं, उपभोक्ता आयोग, अब इसके क्या 3 स्तर हैं। यदि हम जिला स्तर की बात करें तो उसका नाम होता है जिला उपभोक्ता आयोग, पहले फोरम होता था। और राज्य की दृष्टि से बात करें तो यह है राज्य उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग है ये। और राष्ट्रीय स्तर पर यदि अपने बात करें तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता। अब देखिए इनको जो राइट्स दिए गए हैं वो इनके मूल्यों में बढ़ोतरी की गई है। जैसे जिला उपभोक्ता आयोग जो है ये 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई करेगा। ये 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई करेगा। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पहले 20 लाख रुपए होते थे, अब जिला उपभोक्ता आयोग को ये राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। मैंने पिछले पेपर देखे हैं, उसमें यही बातें पूछी जाती हैं, कितनी वृद्धि की गई। ध्यान रखना 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। और ये जो है राज्य उपभोक्ता आयोग, ये 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है ये। और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है, इसका दायरा 10 करोड़ से अधिक है। ये 10 करोड़ से अधिक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो ये राइट्स दिए गए हैं। अब एक बात और है, यहां पर क्या है, जैसे पहले क्या होता था, ये मामले पड़े रहते थे, कभी सुनवाई हुई, कभी तारीख आगे आ गई, ऐसे चलता रहता था। लेकिन अब ये कहा गया है कि 3 महीने के अंदर आपको सुनवाई करनी पड़ेगी इसकी। तो चौथा लिख दीजिए, 3 महीने के अंदर किसी मामले का निवारण करना होगा। तो 3 महीने के अंदर अंदर किसी मामले का निवारण करना होगा। तो आप देख लीजिए, इससे उपभोक्ता और उपभोक्ता जो आयोग है उसको हमने शक्तिशाली बनाया है। तो ध्यान रखें, उपभोक्ता संरक्षण कानून, इसने जो जगह ली है, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह ली है। भारत में सबसे पहले 1986 में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कानून बना था, राजीव गांधी के काल में। और यहाँ पर इस कानून पर राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किए थे वो 24 दिसंबर 1986 को किए थे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 पर हस्ताक्षर कब हुए थे, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। इसका जो आधारिक रूप है आपसे लिया जाएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। क्लियर। और इसी के साथ साथ हमने इसको जोड़ने का प्रयास किया है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इंटरनेशनल कंज्यूमर डे ये 15 मार्च को मनाया जाता है। यहां इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा जो दायरा आपसे रखा जाएगा वो ये रखा जाएगा, ये वाला, कि जिला उपभोक्ता आयोग या राज्य उपभोक्ता आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है। अलग अलग पूछ सकता है आपसे, एक एक करके पूछ सकता है, या तीनों का एक साथ पूछ सकता है। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित बन जाता है। इसके अलावा आपसे ये पूछेगा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत कौन सा कथन गलत है।
क्योंकि आजकल आप पेपर में देख रहे होंगे कथन सत्य असत्य के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा और हाईलाइट करते हैं तो 4 कथन लिख दीजिए और फिर ऑप्शन बना के दे देता है 1 व 2 सही, 2 व 3 सही, 1 2 3 सही, उपरोक्त सभी सही है। इस तरीके से भी बना देता है। तो आपको क्वेश्चन का कैसा ही पैटर्न दे दे, आपने यदि ये सारी बातें कर ली है तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब देखिए, इस कानून से संबंधित या उपभोक्ता के जो मुद्दे होते हैं इनसे संबंधित एक सलाहकार निकाय भी होता है, उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक नोट डाल के लिखिए, उपभोक्ता मामलों से संबंधित सलाहकार निकाय। निकाय मतलब बॉडी, एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो कि उपभोक्ता से संबंधित जो डिस्प्यूटेड होते हैं उनमें एडवाइस देने का काम करती है। ये कौन सी है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो सलाह देने का काम करती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री होते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान जो इसके केंद्रीय मंत्री हैं ये है रामविलास पासवान। इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री है। तो ये आपसे यहां भी ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है या मंत्री कौन है? रामविलास पासवान है। और इसमें जो उपाध्यक्ष होते हैं ये राज्य मंत्री होते हैं। इस मंत्रालय से संबंधित जो राज्य मंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और सदस्य जो होते हैं ये 34 सदस्य होते हैं और ये विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं। 34 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं। तो यहां पर आपके जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि उपभोक्ता मामलों से संबंधित सलाहकार निकाय कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्री इसका अध्यक्ष होता है जो वर्तमान में रामविलास जी पासवान है। तो राइट डाउन कर दीजिए। एक बात और ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है इसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष होता है। तो दोस्तों, आज हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित 2019 के कानून को लागू किया गया है उसको हमने जानने का प्रयास किया।
ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखें। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिए हैं, आप उन्हीं पर अपना ज़्यादा ध्यान रखें और इसके अलावा एक सामान्य रीडिंग बनाए रखें और साथ साथ इसको रिवाइज करते रहें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।